हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज which of the events listed below is not observed during mitosis? Option A chromatin condensation, option B movement of centriole to opposite poles, option C appearance of chromosome with two chromatid joined together at the centromere and option D crossing over। तो माइटोसिस की स्टेजेस देखते हैं। माइटोसिस की जो पूरी साइकिल है वो देखते हैं कि सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो माइटोसिस का फर्स्ट फेज होता है हमारे पास प्रोफेज। इसके दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, हमारे क्रोमेटिड्स हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं और बना देते हैं क्रोमोसोम। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड फेज, जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाते हैं ऑन द मेटाफेज प्लेट। एक और बात की, जब एस फेज चल रहा होता है हमारा, तो वहाँ पे जो सेंट्रियोल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और जब हमारा प्रोफेज स्टार्ट होता है तो ये जो सेंट्रियोल जो डिवाइड हुए थे वो मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जब ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और जब एनाफेज आता है हमारा, तो एनाफेज के दौरान जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं अपोजिट पोल पे, वो कुछ फाइबर्स रिलीज करते हैं, फाइबर्स निकलते हैं उनसे, जो जाके अटैच होते हैं ऑन द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। और फिर ये जब इनको कहते हैं हम स्पिंडल फाइबर, और जब ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये डिवाइड कर देते हैं हमारे क्रोमोसोम को, और ये क्रोमोसोम मूव करने लग जाता है टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। इसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम हमारे डिवाइड हुए थे एनाफेज में, वो पहुंच जाते हैं ऑन द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इनमें से कौन से इवेंट्स जो लिस्टेड हैं वो नहीं होते हैं माइटोसिस में। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ लिखा क्रोमेटिन कंडेंसेशन, तो ये बिल्कुल होता है, हमने देखा था प्रोफेज के अंदर यहाँ पे कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिड्स का इनटू क्रोमोसोम। फिर ये क्रोमोसोम जो है कुछ इस प्रकार दिखने लग जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो क्रोमेटिड होते हैं और बीच में सेंट्रोमियर होता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल्स, तो ये भी बिल्कुल सही। हमने देखा कि जो एस फेज के दौरान सेंट्रियोल डिवाइड होता है वो मूव करता है टुवर्ड अपोजिट पोल ड्यूरिंग द प्रोफेज, तो हमारा ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है। सी की बात कर रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड जॉइंड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है कि हमने देखा कि जो कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में, उससे बनता है हमारा क्रोमोसोम, और उसके दो क्रोमेटिड होते हैं, ये दो क्रोमेटिड हैं, एक ये क्रोमेटिड हो जाती है, एक ये, एंड देन उसके अटैच होते हैं वो सेंट्रोमियर पे। तो हमारा ऑप्शन थर्ड भी सही है। डी की बात करते हैं, क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो जाता है गलत, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है हमें मियोसिस के अंदर। क्रॉसिंग ओवर में होता है क्या कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जिससे वेरिएशंस अराइज होते हैं, और ये देखने को मिलता है हमें मियोसिस के अंदर, तो ये गलत हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस। तो ये वाली प्रोसेस माइटोसिस में नहीं होगी। और क्वेश्चन में से पूछा यही था कि कौन सी प्रोसेस नहीं हो रही माइटोसिस में, तो वो है क्रॉसिंग ओवर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।